हर ईश्वर के अंश में, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश समाया है, फिर भी लोग एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं महाराज जी? देखो, जब बाढ़ आती है ना तो बड़े बड़े पेड़ों को बाढ़ बहा कर ले जाती है, लेकिन छोटी सी घास झुक जाती है तो बाढ़ का पानी ऊपर से निकल जाता है। राधे राधे महाराज जी। जी बोलो बोलो। महाराज जी, मैं अड़िंग गांव से आया हूँ। ये मेरी माता जी, ये माता जी है मेरी। हाँ। ठाकुर श्री जी लेके बैठी हैं जी। तो महाराज जी, मैं भी कथा सुनाता हूँ, यज्ञों में जाता हूँ, बिहार, MP, नेपाल, बंगाल, सब जगह जाता हूँ। कह रहा था कि जब जाते हैं तो रास्ते में किसी की सांसें पड़ रही हैं, कोई गलती से छू भी लेता है, उसका अपराध बन जाता है, ऐसी स्थिति में कैसे ले जाएं? देखिए, चल विग्रह में बहुत ज्यादा दोष नहीं होते जी। एक होती है अचल प्रतिष्ठा, एक होती है चल प्रतिष्ठा। तो गोपाल जी चल प्रतिष्ठित होते हैं, तो बहुत बड़ा, देखिए भगवान आप लोग ही कहते हैं कि मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। तो हमारे अपराध तो करोड़ों हैं भाई, हमारे तो अपराध असंख्य हैं, करोड़ों हैं, असंख्य हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वो हमारे अपराध देखते ही नहीं। यदि घर पर रख के आप उनके ध्यान से जुड़े रहें, उनके चिंतन में डूबे रहें, तो वो भी श्रेष्ठ है। बस भगवान का ध्यान, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, भगवान की कथा का श्रवण हो, भगवान नाम का कीर्तन हो और स्मरण प्रभु का बना रहे। स्मरण चाहे साथ रख के बने या दूर से बने, बस स्मरण होना चाहिए। अब वो स्मरण कैसे बनेगा वो आप समझ लीजिएगा। मैं एक भजन लिख के लाया हूँ, बहुत बढ़िया भजन है। वैसे तो अपनी रचना सबको बढ़िया ही लगती है, सुनाइए। तो मैं आपके काजे सुनाऊं महाराज जी। आप भी कथा में गाना मंच के माध्यम से। जरूर जरूर जरूर। काली नागनाथन की कथा जब होती है ना, तो मूल वृंदावन बाकी बिहारी लाल की जय। सी धरिए होर मुरली धरिए अधर अधरन पे, काना नाचे नाग के फन पे। नागनाथ वे काज अद्भुत खेल रचायो, काली नागनाथ वे कारण अद्भुत खेल रचायो। ग्वाल बाल की टोली लेके, ग्वाल बाल की टोली लेके काली देह पे आयो, होए गेंद मांग लई है ग्वालन पे। अरे गेंद मांग लई है ग्वालन पे, कान्हा नाचे नाग के फन पे। और नागिन कह रही है, अरे लाला तू तो बड़ा प्यारा है रे, लौट जा। और यदि हमारे नाग जग गए तो तू जला के भस्म कर देंगे। तो कैसे कह रही है नागिन, लौट जलाला अपने घर को, क्यों मरवे की मन में आ रही। लौट जलाला अपने घर, क्यों मरवे की मन आ रही। विषधर तेरी देह जला दें ओ प्यारे बनवारी, हो नागिन भली भल मोहनी चित बन पे, कान्हा नाचे नाग के। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक कन्हैया कह रहे हैं, नागिन अपनो नाग जगा दे कह रहे कृष्ण मुरारी। नागिन अपनो नाग जगा दे कह रहे कृष्ण मुरारी। तेरे विषधर नाग ने यमुना, तेरे विषधर नाग ने यमुना जी दूषित करदारी। हो लाला कूद पड़े दुश्मन पे, हो काना टूट पड़े है दुश्मन पे। खाया आपने, बहुत सुंदर। भगवान आपको स्वस्थ और सुखी रखे। गुरुदेव जी, मैं व्यास जन्मभूमि कानपुर जिला क्षेत्र से आई हूँ। जी। व्यास की जन्मभूमि से मैं आपको कोट कोट प्रणाम करती हूँ, कालपी धाम से। जी प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। कि तुलसीदास ने लिखा है कि सिया राम में सब जग जानी, और कोट प्रणाम जोर करो प्रणाम जोर जुग पानी। प्रभु, उनके हर ईश्वर के अंश में, हर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का अंश समाया है, फिर भी लोग एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं करते हैं महाराज जी? यही तो कलयुग है, युग का धर्म है। निराकार में तो सब लोग जा रहे हैं, लेकिन साकार में तो जाना चाहिए महाराज जी। सही है। सब में भगवान का भाव यदि सब रख लें तो कलयुग खत्म ना हो जाए। सब लोग सबके भीतर भगवान का दर्शन करने लग जाएं तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा सब समाप्त हो जाएगी। और जब ये समाप्त हो जाएगी तो कलयुग समाप्त हो जाएगा। कलयुग कब तक है? जब तक ईर्ष्या है, जब तक द्वेष है, झूठ है, घृणा है, जब तक ये बुराइयां जीव के भीतर हैं, तब तक कलयुग खूब फल फूल रहा है। ये बुराइयां नष्ट हुई कि कलयुग समाप्त। कहते हैं आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा धूप बनी रहूं। मुझे खजूर नहीं बनना है महाराज जी, मुझे धूप बना दो, ऐसी कृपा करो मुझ पे प्रभु। सही है।
दूब और खजूर में क्या अंतर है? देखो जब बाढ़ आती है ना तो बड़े बड़े पेड़ों को बाढ़ बहा कर ले जाती है, लेकिन छोटी सी घास झुक जाती है तो बाढ़ का पानी ऊपर से निकल जाता है, और वो दूब मतलब घास का बाढ़ कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती, बड़े बड़े पेड़ बहा जाते हैं। दूब जो है वह बाढ़ में रह जाती है, और बड़े बड़े खजूर, बड़े बड़े पेड़ वृक्षावली बह जाती है। इसलिए कहते ना, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो दूब छोटे ही बनो, झुके रहो, काम आते रहो, सब सुखी और स्वस्थ रहें, यही भाव रखना चाहिए।